नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड के होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। यूनिट सेकंड है हमारी शैशवावस्था में पोषण, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी के ड्यूरेशन में न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, होम साइंस की मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। ओके, आप मेरे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट खोलेंगे तो होम साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगी। थर्ड सेमेस्टर की अलग से बनाऊंगी, फोर्थ की अलग, फिफ्थ की अलग, सभी होम साइंस का पूरा कोर्स अपलोड करूंगी मैं। ओके, और थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आप खोलेंगे होम साइंस की तो उसमें 8 यूनिट हैं आपकी, तो सीरियल वाइज 8 यूनिट आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सिलेबस मिलेगा। तो ये हमारी यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड को आज हम पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम जो होता है, माँ का पहला गाढ़ा दूध जो होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। वैसे कोलेस्ट्रम क्या होता है? माँ के दूध में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है। तो देखिए, आंसर इसका डी होगा, माता के दूध में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ। यहाँ पर इस ऑप्शन की जगह पर ये भी आ सकता है कि माँ का पहला गाढ़ा दूध, वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। ओके, कोलेस्ट्रम जो होता है, माँ का पहला गाढ़ा दूध, एक प्राकृतिक टीकाकरण का काम करता है। आपने टीवी में देखा होगा ऐड में कि माँ को पहला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाएं, क्योंकि वो बच्चे के लिए प्राकृतिक टीकाकरण का काम करता है। एडवर्टाइज आते हैं, ऐड आते हैं, उसमें देखा होगा आपने। हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स कहती हैं कि पहला माँ का दूध जरूर पिलाएं। गांव में महिलाएं, गांव में पर सब होता है तो कह देती हैं महिला, नहीं पहला दूध इसे निकाल दो। नहीं, उसे निकालना नहीं चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, टीकाकरण का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो माता के दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कार्बोज पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन होगा वी सही। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रम में जो तरल पदार्थ होता है माँ के दूध में, तो वो उसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गाय के 1 लीटर शुद्ध दूध से ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 600 किलो कैलोरी, 600 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 लीटर दूध से। शिशु को कृत्रिम आहार देना चाहिए। शिशु को कृत्रिम आहार देना चाहिए जब माता किसी रोग से पीड़ित होती है, माता का दूध सूख गया हो, माता के स्तनों में फोड़ा हो। इन सभी स्थितियों में हम कृत्रिम आहार दे सकते हैं बच्चे को। तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में पाया जाता है? लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता। दूध में कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता? प्रोटीन होती है, कैल्शियम तो होती है, प्रोटीन कैल्शियम से अधिक मात्रा में पाई जाती है, विटामिन ए भी होता है, और विटामिन सी नहीं होता। क्यों नहीं होता विटामिन सी? विटामिन सी जो पाया जाता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और दूध खट्टा नहीं होता तो विटामिन सी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व होता है। शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व होता है, किसका महत्व होगा भाई? व्यायाम का, भूख का, भोजन का, पोषण का। शैशवावस्था में सबसे अधिक माँ को बच्चे के पोषण पर ध्यान देना चाहिए, कि उस समय बच्चे का शारीरिक, मानसिक और संवेगाल सभी विकास बहुत तेज़ी से होते हैं शैशवावस्था में बच्चे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु को विटामिन सी देना चाहिए। 1 वर्ष तक के शिशु को 1 वर्ष तक के शिशु को विटामिन कितनी देनी चाहिए? 35 मिलीग्राम देनी चाहिए पर डे। ओके, 35 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता? आम में। नींबू, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें तो आम खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, आंवला खट्टा होता है, दूध खट्टा नहीं होता।
तो दूध में नहीं पाई जाती। ओके, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 से 22 इंच होती है, तो आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार सभी जानते हैं माता का दूध होता है सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। आंसर डी होगा। नवजात शिशु को दूध देना चाहिए, गाय का दूध देना चाहिए, हम सब जानते हैं माता का दूध देना चाहिए। जब माता को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है गाय का। ओके, तो सर क्या कौन सा दूध देना चाहिए? माँ का दूध। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपकी सेकंड यूनिट में। माता का दूध पूरा न होने पर शिशु को दूध देना चाहिए गाय का, आंसर बी हो जाएगा। तरल पूरक आहार, तरल पूरक आहार ताज़े फलों का रस, दलिया, खिचड़ी, सब्जियों का मिश्रण। ताज़े फलों का दूध जो वो रस वो क्या है? तरल पूरक आहार होगा। अगर ये तरल पूरक आहार ऑप्शन नहीं होता है तो इसके जगह ऑप्शन आपको दूध भी लिखा मिल सकता है, आ सकता है। ओके, क्योंकि दूध भी तरल पूरक आहार होता है। ठीक है, मोस्टली दूध ही मिलता है यहाँ। ताज़ा फलों का रस है कि दोनों ही हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के उचित अवशोषण के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस के उचित अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन अत्यंत आवश्यक माना जाता है? मतलब जो हम कैल्शियम और फास्फोरस खाते हैं अपने भोज्य पदार्थ में, उसका अवशोषण कौन सी विटामिन करती है? मतलब अवशोषण करने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के 1 लीटर दूध से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 600 कैलोरी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है? कोलेस्ट्रम में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। कोलेस्ट्रम में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। माँ का दूध जो होता है तो उस तरल पदार्थ हो तो कोलेस्ट्रम कहते हैं। माता के दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है? लैक्टोज के रूप में होता है। ओके, आंसर ए होगा। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए कौन सा कथन सही है? यह है शैशवावस्था के लिए कौन सा कथन सही है? खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा नहीं देनी चाहिए, केवल खेल पर ध्यान देना चाहिए, परंपरागत शिक्षा देनी चाहिए। नहीं, ऑप्शन ए होगा, खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में कौन कौन से शारीरिक विकास होते हैं? शैशवावस्था में सभी, लंबाई, वजन, दांत, तीनों विकास होते हैं। बच्चा की लंबाई भी बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है और दांत भी निकलते हैं, तीनों। ठीक है, तो सभी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? शैशवावस्था में मांसपेशियों में परिवर्तन होता है, सही है। सिर के आकार में परिवर्तन होता है, ओके सही है, बड़ा होता है सिर। चलने बोलने में परिवर्तन होता है, तो बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पहले छोटे छोटे शब्द बोलना सीखता है, फिर बड़े बड़े, फिर सेंटेंस बोलना सीखता है, सभी परिवर्तन होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में मानसिक विकास से संबंधित कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? मानसिक विकास से संबंधित बच्चे के अंदर ईगरनेस होती है, जिज्ञासा होती है, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यहाँ भी उपयोग सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के तहत कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के तहत, ठीक है, तो संवेग क्या होते हैं? संवेगात्मक विकास जानते हैं आप? संवेग का मतलब होता है हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, ये संवेग होते हैं। जैसी सिचुएशन होती है उसी हिसाब से हमारे संवेग एक्सप्रेस होते हैं, आते हैं हमारे। तो जैसे गुस्से की बात होती है कोई, तो गुस्सा आता है हमें, हंसने की बात होती है हम हंसते हैं। तो शैशवावस्था में संवेगात्मक तो कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो ज़्यादातर बच्चा हंसता है, रोता है और चिल्लाता है। तो आंसर इसका उपयुक्त सभी, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए कौन सा कथन सही है? आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा।
शैशवावस्था के लिए कौन सा कथन सही है? बालक के लिए परंपरागत विद्यालय शिक्षा आवश्यक है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, सही है। 6 वर्ष से पूर्व बालक को क्वेश्चन गलत, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिभार वाले शिशुओं को भोजन में कौन सा पोषक तत्व कम देना चाहिए? अतिभार मतलब ओवरवेट, जिन बच्चों में मोटापा ज़्यादा हो जाता है, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको भोजन में क्या कम देना चाहिए? मतलब वसा कम देनी चाहिए, फैटी चीज़ें कम देनी चाहिए, तेलीय चीज़ें कम देनी चाहिए, क्योंकि वसा हमारे शरीर में जब हम ओवर फैट खाते हैं, जब अधिक वसा खाते हैं तो वसा हमारे शरीर में कोशिकाओं के रूप में और ये फैट के रूप में, मांस के रूप में हमारी बॉडी में जमा हो जाती है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है तो शैशवावस्था की जो तीव्र शारीरिक विकास होता है, तीव्र मानसिक विकास होता है, तीव्र सीखने की क्षमता का भी विकास होता है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी होगा कि बच्चा का शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सीखने की क्षमता उसके अंदर उस समय बहुत सीखने की क्षमता होती है। आप एक बार कोई भी चीज़ बता देना, बच्चा भूलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं दोहराने की प्रवृत्ति। हाँ, राइट है, क्योंकि बच्चा आप कोई बात कहना तो आपकी बात को दोहराता है। और कल्पनाशीलता, और कोई भी चीज़ को देख लेता है, कौवा चिड़िया कोई भी चीज़ देख लेता है, फिर उन चीज़ों को देखता है, इमेजिन करता है। जैसे कौवा देख लिया उसने और फिर वो क्या बोलते हैं, अगर चिड़िया देख ली और उसने बुक में एक चिड़िया देख ली, फिर उसको इमेजिन करता है, ये चिड़िया मैंने वहाँ देखी थी उसी तरह की, फिर वो बताता है कि मम्मा देखो ये मैंने वहाँ देखा था, वो है ये। कल्पनाशीलता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अनुकरण द्वारा सीखना, और बच्चा अनुकरण भी करता है शैशवावस्था में। अनुकरण के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखता है बच्चा शैशवावस्था में। आप जैसा करते हैं, आपने देखा होगा घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आप अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो वो भी झाड़ू लेगा और कहेगा मैं झाड़ूंगा, और आप अगर रोटी बना रहे हैं तो आपसे बेलन छीनेगा और आपसे वो कहेगा कि मैं बेलूँगा ऐसे। तो जैसा आप करेंगे वैसा वो करता है। इसलिए कहते हैं ना कि इन्वायरमेंटल, पर्यावरण बहुत अच्छा मिलना चाहिए बच्चे को। जैसा माहौल मिलता है, पर्यावरण मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, वैसा ही बच्चा होता है। देखा होगा आपने, जिन घरों में गाली गलौज होती है वो बच्चे गाली दे के बात करते हैं। जिन घरों में अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, बड़े अच्छे से बात की जाती है, वो बच्चे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो बच्चा अनुकरण के द्वारा बहुत ज़्यादा सीखता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉस के अनुसार शैशवावस्था होती है। रॉस के अनुसार शैशवावस्था जो होती है वो उन्होंने मानी है 1 से 3 वर्ष मानी है। वैसे शैशवावस्था 6 वर्ष तक होती है, 0 से 6 वर्ष। शैशवावस्था का आयुकाल होता है, हाँ आ गया क्वेश्चन। तो शैशवावस्था का आयुकाल होता है 6 वर्ष तक। जो शैशवावस्था होती है 0 से 6 वर्ष होती है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, ओके, ध्यान देंगे मेरी बात पर। शैशवावस्था होती है 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था, फिर 18 से 55 प्रौढ़ावस्था। ओके, अब इसमें आपने एक चीज़ और लगी, एक कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 मानी गई हैं, वैसे 5 होती हैं, 4 मानी गई हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, 0 से 6 शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था और 18 के बाद ऊपर 55 तक प्रौढ़ावस्था। अब इसमें भी आपने एक देखा होगा पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था जैसे 6 वर्ष हैं तो प्रारंभिक 3 पूर्व में आ जाती हैं, अंतिम 3 उत्तर में आ जाती हैं। अब अगर ये कहे कोई, जैसे मान के चलिए वो बाल्यावस्था होती है 12 से कितनी 18, सॉरी, अरे बाल्यावस्था होती है कितनी 6 से 12। ओके, तो अगर कोई कहे पूर्व बाल्यावस्था क्या है तो 6 से और 9 तक क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी, और 9 से 12 हो जाएगी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इसी तरह से हर एक एज में ऐसा है। शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था प्रथम 3 ईयर्स हो जाएंगी पूर्व शैशवावस्था,
और बाद की 3 ईयर्स हो जाएंगी, 3 ईयर्स हो जाएंगी वो उत्तर शैशवावस्था। ठीक है, आगे चलेंगे। क्रो एवं क्रो के अनुसार शैशवावस्था का समयावधि। तो देखो वैसे तो जो समयावधि होती है ना शैशवावस्था की, वो 6 ईयर्स तक होती है। फिर सब मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने, किसी ने कुछ मानी है, किसी ने कुछ मानी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जो सेकंड यूनिट है ना हमारी, उस सेकंड यूनिट में सेकंड टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक हैं। तो सेकंड यूनिट है वो सेकंड टॉपिक है। सेकंड यूनिट में दूसरा टॉपिक है वो है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, एक टॉपिक आपका हो गया, उस टॉपिक का क्या नाम था, शैशवावस्था में पोषण। ठीक है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया इसी में, पूर्व बाल्यावस्था में पोषण। ओके, ये दूसरा चलेगा। और इसमें थर्ड टॉपिक होगा उत्तर बाल्यावस्था अथवा विद्यालयी आयु के बच्चों का आहार। ठीक है, 3 टॉपिक हैं इस यूनिट आपकी थर्ड में। ओके, आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो पूर्व विद्यालयी व्यवस्था की अवधि क्या है, अवस्था की, सॉरी। ठीक है, पूर्व विद्यालयी अवस्था की अवधि क्या है, पूर्व। ठीक है, तो पूर्व विद्यालय अवस्था की अवधि वो तो भाई 2 से 6 वर्ष मानी गई है। ठीक है, क्यों मानी गई है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जैसा बच्चा होता है ना, जैसी उसकी इंटेलिजेंसी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बच्चे को विद्यालय में एडमिशन दिलवाते हैं। कोई तो अपने बच्चों को जैसा उसका IQ अच्छा होता है तो 2.5-3 वर्ष पर ही डाल देता है, कोई 4 वर्ष पर, कोई 5 वर्ष पर, कोई 6 वर्ष पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था में 1 किलोग्राम शरीर भार के अनुसार कितनी कैलोरी आवश्यक होता है पूर्व बाल्यावस्था में, तो वो 100 कैलोरी। आंसर इसका सी होगा। पूर्व बाल्यावस्था के पश्चात कौन सी अवस्था आती है, पूर्व बाल्यावस्था के बाद कौन सी आएगी, मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, उत्तर बाल्यावस्था आएगी। आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय अवस्था के पश्चात कौन सी अवस्था आती है, पूर्व विद्यालय अवस्था के बाद भाई विद्यालय अवस्था आएगी। ठीक है, तो विद्यालय अवस्था आएगी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था में अनुचित भोजन का प्रभाव होता है, पूर्व बाल्यावस्था में अनुचित भोजन देंगे, गलत भोजन देंगे, सही डाइट नहीं देंगे, बैलेंस्ड डाइट नहीं देंगे, सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बच्चे का, तो भाई उसके विकास में भी अवरोध होगा, वृद्धि में भी, और रक्त की भी कमी होगी, उत्साह में भी कमी होगी। जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो भाई पूरी तरह से तो उसके उत्साह में भी कमी मिलेगी, तो भार में भी गिरावट आएगी, उत्साह में भी कमी आएगी, रक्तहीनता भी होगी। ऑप्शन इसका डी होगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तभी तो आपने शैशवावस्था में बच्चे का तेज़ी से विकास होता है और बाल्यावस्था में भी, उस समय बच्चे को बहुत संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, बैलेंस्ड डाइट की आवश्यकता होती है, उसके पोषण पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की उम्र, पूर्व बाल्यावस्था की उम्र जो होती है वो 6 वर्ष होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा चुकी हूँ। 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी नहीं, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसका, ये इम्पोर्टेंट है, ये कथन किस विद्वान का है, किस विद्वान ने कहा है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के कुछ महीने पश्चात यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, यह कथन किसका है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, एडलर ने। ये एडलर की डेफिनेशन है कि बालक के जन्म के कुछ महीने पश्चात ये कहा जा सकता है कि वो जीवन में क्या कर सकता है। क्या कहा जा सकता है कि देखिए, आपने देखा होगा कि बच्चे को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो कितना चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट है। मतलब उसके एक्टिविटीज़ को देखकर, उसके बात करने से, उसको देख करके, दैनिक क्रियाओं को देख करके ये पता चल जाता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, तो ये भविष्य में क्या कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो वो गांव की कहावत में कह देता ना कि लला के पाँव पालनई में पता चल जाते हैं, है ना, वही है कि कहते हैं ना, कोई बुद्धू बच्चा होता है, कहता है ये तो बिल्कुल बुद्धू है, ये नहीं कुछ कर पाएगा।
ये तो बिल्कुल बैठा दो वैसा ही बैठा रहता है पौधों की तरह। और एक बच्चा बहुत एक्टिव होता है, चतुर, चालाक, समझदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद, यह कथन किसका है? ये कथन है डेविडसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसी यूनिट सेकंड में ये थर्ड टॉपिक है, उत्तर बाल्यावस्था अथवा विद्यालय आय के बच्चों का आहार। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लो लवण प्राप्त नहीं होता। लो लवण प्राप्त नहीं होता, किससे प्राप्त नहीं होता? बथुआ से तो मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों से आयरन प्राप्त होता है, लो लवण प्राप्त होता है। तो बथुआ, पालक, कलेजी सबसे। दूध से लो लवण प्राप्त नहीं होता। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर करेक्ट इसका ऑप्शन डी हो, करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है? वृद्धि होती है प्रोटीन से। ठीक है, फल और सब्जियां होती हैं रोग प्रतिरोधक, मतलब शरीर की रोगों से रक्षा करने के लिए। वसा से हमें वो मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। प्रोटीन होती है क्या? प्रोटीन से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है प्रोटीन से। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि वृद्धि, ग्रोथ, नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, कौन से पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। और खनिज लवण और हरी सब्जियां, फल का क्या काम है? वो होते हैं रोग प्रतिरक्षी, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में किस में होता है? सब जानते होंगे, दूध में ही होता है भाई। ऑप्शन वी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, अब चलेंगे। देखेंगे, बच्चों को आहार देना चाहिए कैसा? मसाला रहित, तला हुआ, भुना हुआ, अधिक रेशा युक्त नहीं। कैसा देना चाहिए? मसाला रहित, कम मसाले वाला भोजन देना चाहिए। वैसे तो रेशा युक्त भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों हैं तो यहाँ पर मसाला रहित की बात होगी कि कम मसाले वाला भोजन बच्चे को देना चाहिए। आहार में किसकी कमी से बाल्यावस्था में वृद्धि एवं विकास की गति मंद पड़ जाती है? तो सभी जानते हैं, हमने बताया था, ग्रोथ करती है कौन? प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियां एवं दांतों को सुदृढ़ बनाने वाला खनिज। अस्थियां और एवं दांत मतलब कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हड्डियों के लिए, दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा, कलेजी, पालक, मेथी, बथुआ में सर्वाधिक कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? इसमें सबसे अधिक खनिज तत्व लौह लवण पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए लौह लवण की उपस्थिति आवश्यक होती है, आयरन की उपस्थिति, लौह तत्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग जानते हैं, चमड़ी का फट जाना, रक्त का बहाव होना, और ये दांतों में, मसूड़ों में जो खून आना, सिर में डैंड्रफ जैसी मतलब हो जाता है ना, ये चमड़ी का रूखापन होता है, चमड़ी में दरारें पड़ जाना, होंठों का फट जाना, होंठों में दरारें पड़ना, उससे खून आना, ये स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचित पोषण का अभाव। अनुचित पोषण का अभाव, तो इसका आंसर होगा देखो, भार में गिरावट। अनुचित पोषण से भाई सही पोषण नहीं मिला तो भार में कमी होगी। रोग रोधक शक्ति का भी ह्रास होगा, रक्त निर्माण में भी कमी होगी,
तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच्चों को अधिक मात्रा में देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दूध देना चाहिए कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंच बॉक्स का भोजन होना चाहिए। लंच बॉक्स का भोजन कैसा होना चाहिए? स्वादिष्ट। भाई स्वादिष्ट होना चाहिए। बच्चा स्कूल जाएगा खाएगा तो वही दोस्तों के बीच में बैठ के खाएगा, तो बच्चे एक दूसरे से शेयर करते हैं, टेस्ट भी करते हैं। विविधतापूर्ण एवं पौष्टिक भी होना चाहिए और संतुलित भी होना चाहिए, ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। असंतुलित आहार का प्रमुख कारण। असंतुलित आहार का प्रमुख कारण है ये अज्ञानता, परंपराएं और निर्धनता। देखिए अब परंपराएं क्या हैं? देखिए असंतुलित आहार का कि एक तो गृहिणी जो भोजन पका रही है उसको ज्ञान नहीं है कि किस में किसकी मात्रा है और किसको किस चीज़ में क्या होता है और कब किसको क्या क्या बनना चाहिए, कितने एज के व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है। तो गृहिणी का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अज्ञानता के कारण असंतुलित आहार बनता है। और एक घर में क्या होती है? परंपराएं होती हैं। परंपरा जानते हैं कि हमारे घर में जब परंपरा है ये नहीं खाया जाएगा। कुछ घरों में ये परंपरा होती है कि भाई देखो वो क्या बोलते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। हमारे घर में लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाया जाता कि लहसुन प्याज जो है नॉन वेजिटेरियन में आता है, मतलब मांसाहारी लोग खाते हैं। ये गलत परंपराएं, गलत धारणाएं भी हमारे असंतुलित आहार का कारण बनती हैं। निर्धनता तो भाई है ही, क्योंकि भाई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हम सारी चीज़ें अरेंज नहीं कर सकते। ओके, तो जो होता है चीपेस्ट होता है, गरीब निर्धन लोग होते हैं वो जो चीपेस्ट होता है, सबसे सस्ती चीज़ें होती हैं उनको बेचारे खरीद पाते हैं, तो उन्हीं से अपना काम चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा प्राप्ति का सांद्र स्रोत। लोहा प्राप्ति का सांद्र स्रोत पालक, चुकंदर, कलेजी, सभी। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। पालक से भी, चुकंदर से भी, कलेजी भी से, सभी से भी लोहा प्राप्त होता है, लौह लवण प्राप्त होता है, लौह तत्व। दांतों तथा अस्थियों को मजबूत बनाने वाला खनिज तत्व। दांतों तथा अस्थियों को मजबूत बनाने वाला खनिज तत्व क्या होता है? खनिज तत्व कैल्शियम होती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है इस यूनिट में। आंवला, नींबू, संतरा किस विटामिन का सांद्र स्रोत है? तो आंवला, नींबू मैंने आपको बताया पीछे कि जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी होती है, तो ऑप्शन उसका होगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों की बीमारी को दूर करने के लिए, आँखों की बीमारी को दूर रखने का कार्य करने वाला विटामिन वो ए होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और रतौंधी रोग किसमें होता है? आँख में होता है। ओके। लंच बॉक्स का भोजन होना चाहिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही है। सालय आहार से लाभ। सालय आहार क्या होता है? सालय आहार के क्या लाभ हैं? भोजन संबंधी अच्छी आदतों का विकास होना, सही है। भोज्य पदार्थों के चयन की योग्यता का विकसित होना, राइट। पोषण शिक्षण तथा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, प्रदान कराना या करता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। पोषण शिक्षण तथा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करता है सालय आहार। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।